श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अष्टादश अध्याय प्रस्तुत है। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्यजलेशभाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदाः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। जलेश भाषितम जलेश भाषितम आकर्ण्यो वरुण की बात सुनकर महामनाह उत्साह में भरा दुर्मद मदांध तत् उस वरुण की बात की उस वरुण उसकी अर्थात वरुण की बात की अभिगणनीय बात की अभिगणयो तत् अभिगणयो उस बात की अवहेलना करके नारदात नारद जी से हरे गतिम श्री हरि की स्थिति विदित्वा जानकर त्वरान्वितः शीघ्रता पूर्वक रसातलम निर्विविशे उसने रसातल में प्रवेश किया। अर्थात वरुण की बात सुनकर उत्साह में भरा वो मदांध वरुण की बात की अवहेलना करके नारद जी से श्रीहरि की स्थिति जानकर शीघ्रता पूर्वक उसने रसातल में प्रवेश किया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्र्या मुष्णन्तमक्ष्णा मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। तत्र वहाँ अभिजितम सर्वत्र विजयी धराधरम पृथ्वी के धारक वाराह भगवान को अग्रदृष्टया दाढ़ों की नोक पर अवनिम प्रोन्नीयमानम पृथ्वी को उठाकर ऊपर ले जाते अरुणश्रिया लालिमा की शोभा वाले अक्षणा स्वरुचः आंखों से उस दैत्य की अपनी कांति को मुष्णंतम छीनते हुए ददर्श देखा। ऐसे उन वराह भगवान को देखा और जहास च देखकर और हंसा। हो अरे वनगोचरा वन में रहने वाला मृगः पशु यहाँ कैसे आ गया। अर्थात वहां सर्वत्र विजयी पृथ्वी के धारक जब उस रसातल में पहुंचा हिरण्याक्ष तो वहां उसने सर्वत्र विजयी पृथ्वी के धारक वाराह भगवान को दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर उठाकर ऊपर ले जाते हुए लालिमा की शोभा वाले आंखों से अर्थात अपनी कांति को मुष्णंतम छीनते हुए देखा और देखकर हंसा और बोला अरे वन में रहने वाला पशु यहाँ कैसे आ गया। आहै न मे यज्ञमहीं विमुञ्चनो रसौकसां वृष्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते एनम आहो। और वह हिरण्याक्ष एनम आह इन वराह भगवान से बोला। क्या बोला। मैं यही मेरे पास आओ अज्ञ मूर्ख
महीम विमुंच, इस पृथ्वी को छोड़ दे। विश्वसृजाः नः रसौकसाम, विश्व सृष्टा ने हम रसातल वासियों को इयम अर्पिता, इस पृथ्वी को दे दिया है। ममैक्षतः, मेरे देखते, सुकराकृते, सुअर का रूप आसादित बनाए, सुराधम, तू अधम देवता, अनया, इसके साथ यानी इस पृथ्वी को लेकर स्वस्ति कुशल पूर्वक न यास्यसी, नहीं जा सकेगा। अर्थात मैत्री जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार जब उसने शूकर भगवान को, भगवान के विग्रह शूकर को देखा, तो उनके से बोला, शूकर से बोलता है, अरे वराह, मेरे पास आ, मूर्ख, पृथ्वी को छोड़ दे। विश्व सृष्टा ने हम रसातल वासियों को इसे दे दिया है, मेरे देखते सुअर का रूप बनाए तू अधम देवता, इसके साथ कुशल पूर्वक नहीं जा सकेगा। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो, यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्, त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृच्छुचः। किम नह अभवाय, किम क्या, नह अभवाय, हमारा नाश करने के लिए, सपत्नई ही, अपने शत्रुओं ने, हमारे शत्रुओं ने, त्वम वृतः, तुझे पाला है। यह परोक्ष जे, जो छिपकर जीतने वाला, मायया, कपट पूर्वक, असुरान, असुरों को हंति, मारता है। योग माया बलम, योग माया की शक्ति वाले, अल्प पौरुषम, थोड़े पौरुष वाले, मूढ़, मूर्ख, त्वाम, तुझे, संस्थाप्य, मारकर, सुहृत, संबंधियों के, अपने संबंधियों के, सुचह, आंसू, प्रमृजामी, पहुंचूंगा। अर्थात हिरण्याक्ष कहता है, अरे क्या हमारे नाश करने के लिए हमारे शत्रुओं ने तुझे पाला है? जो छिपकर जीतने वाला, कपट पूर्वक असुरों को मारता है, योग माया की शक्ति वाले, थोड़े पौरुष वाले, मूर्ख, तुझे मारकर अपने संबंधियों के आंसू पोंछूंगा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षण्यस्मद्भजच्युतया ये च तुभ्यम्। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षण्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्। बलिं हरन्त्रिषयो ये च देवाः, स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। अस्मत् भुजच्युतया, मेरी भुजा से गिरी, मारी गई, गदया, गदा से, शीर्षणी, शीर्ण, सिर फट जाने से, त्वयि संस्थिते, तेरे मर जाने पर, ये च ऋषयः, जो ये ऋषिगण हैं, ये च देवा, और जो देवता हैं, तुभ्यम बलिम हरंती, जो तुझे उपहार देते हैं, अमूलाह, निर्मूल होने से, सर्वे स्वयं न भविष्यन्ति, वे सब स्वतः नहीं रह जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अर्थात हिरण्याक्ष कह रहा है कि मेरी भुजा से गिरी, यानी मारी गई गदा से सिर फट जाने से, तेरे मर जाने पर जो भी ऋषिगण और जो देवता तुझे उपहार देते हैं, वे निर्मूल होने से सब स्वतः नहीं रह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सतुद्यमानो रिदुरुक्ततोमरैर्
दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम् तोदं मृषन्निरगादम्बुमध्याद् ग्राहतः सकरेणुर्यथैभः ग्राहतः सकरेणुर्यथैभः। अरी दुरुक्ति, शत्रु की दुर्वचन रूपी तोमरई बाणों से, शत्रु की दुर्वचन रूपी तोमरई ही शत्रु के दुर्वचन रूपी बाणों से तुद्यमानः विद्ध होते हुए स वे वराह भगवान दंष्टाग्रगाम दानों की नौक पर स्थित भीताम गाम डरी हुई पृथ्वी को उपलक्ष्य देखकर यथा जैसे ग्राह आहतः मगर से चोट खाया इभः हाथी सकरेणु हथनी के साथ तोदम मृशन चोट सहते हुए अम्बु मध्यात निर्गत निर्गा निरगात जल में से निकल आए। कहते हैं इस प्रकार हिरण्याक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से विद्ध होते हुए वे वराह भगवान दाढ़ों की नोक पर स्थित डरी हुई पृथ्वी को देखकर जैसे मगर से चोट खाया हाथी हथनी के साथ निकले, ऐसे ही वाणी की चोट सहते हुए भी वो वराह भगवान जल में से निकल आए। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करलदंष्ट्रोशनिशि करलदंष्ट्रोशनिनिस्वनो ब्रवीत् गतो ह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। सलिलात निस्सरंतम, जल से उनके निकलते समय यथा झषः द्विरदम, जैसे मगर हाथी का पीछा करे, अनुद्रुतः पीछे दौड़ता, हिरण्यकेशः पीले केश तथा करालदंष्ट्रः भयानक दांतों वाला, असनिस्वनः वह दैत्य वज्र के समान कड़क कर अब्रवीत बोला, गतह्रियाम निर्लज्ज हो गया है, असताम असत पुरुषों के लिए, विगरहितम निंदित कर्म, किम क्या होता है। अर्थात जल से उनके निकलते समय जैसे मगर हाथी का पीछा करे पीछे दौड़ता है, वैसे ही पीले केश तथा भयानक दांतों वाला वह हिरण्याक्ष वज्र के समान कड़क कर बोला, निर्लज्ज हो गया है, असत पुरुषों के लिए निंदित कर्म क्या है। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्वम्, मदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। अरे हे शत्रु के, पश्यतः देखते ही, स सलिलस्य उस भगवान ने, उन भगवान ने सलिलस्य उदस्तात् जल के ऊपर लाकर गाम पृथ्वी को गोचरे व्यवहार योग्य स्थान में विन्यस्य रखकर तस्याम उसमें स्वसत्वम अपनी आधार शक्ति अदधात धारण करा दी। विश्वसृजा ब्रह्मा जी द्वारा अभिष्टुतः स्तुति किए गए विबुधई देवताओं ने प्रसूनई ही पुष्पों की आपूर्यमाणः वर्षा की। अर्थात शत्रु के देखते देखते उसी के सामने उन भगवान वराह ने जल के ऊपर लाकर पृथ्वी को व्यवहार योग्य स्थान में उचित जगह रखकर
उसमें अपनी आधार शक्ति यानी धारण अपनी आधार शक्ति धारण करा दी। ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए गए देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। परनुशक्तं तपनीयोपकल्पम् महागदं काञ्चन चित्रदंसम् मर्मण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसं स्तम्भभाषे। तपनीय उपकल्पम यानी सोने के आभूषण पहने, कांचन स्वर्ण का चित्रदंसम विचित्र कवच धारण किए, महागदम भारी गदा लिए, अभीक्षणम निरंतर दुरुक्तैहि दुर्वचनों से, मर्माणि हृदय को प्रतुदंतम नोचते, अनुशक्तम पीछे लगे परम शत्रु से, तम प्रहसन उसकी हंसी उड़ाते, प्रचंड मन्युः प्रचंड क्रोध से बभा से बोले। कहते हैं, हे विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, सोने के आभूषण पहने, स्वर्ण का विचित्र कवच धारण किए, भारी गदा लिए, निरंतर दुर्वचनों से हृदय को नोचते, पीछे लगे शत्रु से, उस हिरण्याक्ष से, उसकी हंसी उड़ाते हुए प्रचंड क्रोध से वराह भगवान बोले। वाराह उवाच सत्यं वयं नो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगैर्ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र। भो, अरे हिरण्याक्ष दुर्बुद्धि, सत्यम वयम वन गोचराः, सचमुच हम वन में रहने वाले मृगाः पशु हैं, युष्मद् विधान तुम्हारे समान, ग्राम सिंहान कुत्तों को, ग्राम कुक्कुटों को मृगये ढूंढते हैं। अभद्रो दुष्ट वीरा वीर पुरुष, मृत्यु पास ही मृत्यु के पास में, प्रतिमुक्तस्य जकड़े, तव विकथनम तेरी वकवाद पर न गृह्णन्ति ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात वराह भगवान कहते हैं, अरे दुष्ट हिरण्याक्ष, सचमुच तूने सही कहा है, हम वन में रहने वाले पशु हैं, तुम्हारे समान कुत्तों को ढूंढते हैं। अरे दुष्ट वीर पुरुष, मृत्यु के पास में जकड़े तेरी बकवाद पर ध्यान नहीं देते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टादश अध्याय का यह दसम श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।